ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड का जो रोटेशन वाला पोर्शन है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, चलिए। तो अब मैं पूरी कहानी को अब धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब सुनो। तो हेडिंग आपकी होनी चाहिए, डाल लीजिए हेडिंग फिर से एक बार। डालिएगा रोटेशन, डालिएगा रोटेशन ऑफ अ लिक्विड कंटेनर, 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 रोटेशन ऑफ अ लिक्विड कंटेनर। ओके, रोटेशन ऑफ अ लिक्विड कंटेनर। देखिए, आप शांति से देखिएगा। ओके, स्टार्ट करो। मान लीजिए, आराम चलिए, बिल्कुल बिना घबराए। मान लीजिए कि आपके पास ये एक कंटेनर है। ओके, इसमें जो है आपकी लिक्विड भरी हुई है, कोई भी XYZ कोई लिक्विड भरी है। 1 बाई 1 चलते हैं, समझिएगा। इसकी जो ये हाइट है लिक्विड की, सपोज करो कितना है, y0। जिस कंटेनर में भरी हुई है उसको हम ये मान लेते हैं सिलेंड्रिकल टाइप की चीज़ है। ठीक है, और उसकी जो रेडियस है सपोज करते हैं वो स्मॉल r है, स्मॉल r देते हैं। हम जो एक्सिस की बात कर रहे हैं वो ये फिलहाल इसको हमने x ले लिया है, और ये जो है ये y एक्सिस है। ओके, अब आराम से अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहिएगा। अब इसको मैंने क्या कर दिया, रोटेट करना चालू कर दिया। तो होगा क्या वो देखिए। जो ही मैं इसको रोटेट करना चालू करूँगा, देखिए होगा क्या। देखिए, ठीक है, क्लियर है। ये जो लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड थोड़ी सी कुछ इस शेप में आ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इस शेप में आ जाएगी। ये जो है हम कितने से घुमा रहे हैं, इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। और ये पानी भरा हुआ है, जो भी लिक्विड है, पानी नहीं जो भी लिक्विड XYZ भरा हुआ है, इस प्रकार से है। हमें पहला तो ये निकालना है, ये जो ये शेप बना है, एक्चुअली ये पैराबोला बना हुआ है, इसे क्या करना है हमको, पहले क्या निकालना है, इक्वेशन। कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होगा मैं तो क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करवाऊंगा। बट यही क्वेश्चन हम लोग बर्नौली से करेंगे और ख़तरनाक तरीके से करेंगे, तो ईजी, बिल्कुल खड़ा खड़ा हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगेन देखो, ये क्या है आपका x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस। अब कैसे निकालते वो देखिए। ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो पैराबोला टाइप का बनता है, इसके किसी पर एक पॉइंट पर ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए। और इस समय जो ऑब्जर्व, अच्छा ये जब देखा है किससे घूम रही है, ओमेगा से घूम रही है। जब अगर कोई चीज़ ओमेगा से घूम रही होती है, तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, आप नोटिस करिए, तो ओमेगा से मैंने कहा तो उसकी ओर क्या होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है। अगर ऑब्जर्वर वही बैठा हुआ है, तो जब वो किसी चीज़ को देखेगा तो उस पर क्या लगा देगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। मतलब स्यूडो फोर्स बोलते, सेंट्रीफ्यूगल। स्यूडो फोर्स क्या होता है, एक प्रकार का सेंट्रीफ्यूगल ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस प्रकार लगेगा। जिस सर्कल में क्या हो रहा है, ये वाला घूम रहा है पार्टिकल, ये वाला देख रहे हैं, उसके रेडियस ये x है, तो आप उसको सपोज करो कितना है, x है, बोलो हाँ है ना। तो क्या होगा वो mr², सुना होगा आप सेंट्रीपिटल, बट सेंटर क्यों न लगा, सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जर्वर वहीं बैठा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या। अगर देखा जाए तो mr² ये x है, तो यहाँ जो r के नाम पर क्या आ जाएगा, x, और फिर ये आ जाएगा ω², तो mx क्या हो जाएगा, ω²। आप जानते हैं उसका खुद का जो mg है वो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस समय पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या। अगर हम बात करें
जो इन दो जो रिजल्टेंट होगा, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, इस सरफेस पर कितना डिग्री पर रहेगा 90, जो दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर होगा। ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एफ नेट क्या होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। एफ नेट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं ये कहूँ कि जो एफ नेट है, बोलो क्लियर है क्या, अगर मैं ये कहूँ कि एफ नेट कितना होगा, तो मेरे बच्चे ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, एम जी का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, एम एक्स ओमेगा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया क्या, यस, ये बात समझ में आई क्या, नहीं आया। अगर इसमें से एम स्क्वायर कॉमन लेके बाहर एम लाए, तो यहाँ पर जो है एफ नेट बाई एम हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो वो जो है आपका अंडर रूट में आएगा जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओमेगा, जो जैसे जरूरत पर देख लेंगे। बोलो क्लियर है क्या, ओमेगा का 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहला पॉइंट, बोलो क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पे। अब मैं इस जो चीज़ को उठा के बाहर कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे यदि आप देखें तो ये जो है आपका ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये जो देख रहे हैं, ये जो फ्री सरफेस है उसको मैंने उठा के बाहर कर लिया। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर समझ जाइएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को उठाया, देखिए ये वाला पॉइंट उठाया, ये ऐसे है, बोलो हाँ है ना। और ये आप देख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये क्या है आपका एफ नेट है। बोलो क्लियर है यहाँ पर, यस। इस तरफ कौन काम कर रहा है, ऐसे में ये काम कर रहा है एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, और नीचे की ओर ये काम कर रहा है एम जी काम कर रहा है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो है यहाँ पर जो फ्री सरफेस है उस पर मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो बताइए पहले, टेंजेंट। अब उस टेंजेंट को यदि मैं पीछे की ओर लेके, बिल्कुल एकदम लड़ जाइएगा, बिल्कुल ठंड दिमाग से आराम समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते आएंगे। अरे बात यहाँ मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं पूरा सिखा ले आऊँ, तो मैं कल परसों वाली जो क्लास है, कल मतलब परसों के आसपास तो स्टार्ट करो, तो आपको बस क्वेश्चन देखते क्या हो जाए, बनना चालू हो जाए। अच्छा इसमें ऐसे करना, इसमें ऐसे करना है, क्लिक करते जाना। अरे बात क्या, अब सुनो, यहाँ पर सीधी लाइन जा रही है, थोड़ा सा हवा लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, देखो ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या। ये जो टेंजेंट आ रहा है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मैंने एक बार सिखाया था बचपन में, अगर आपको याद हो, बोलो हाँ है ना, कि अगर y इक्वल टू क्या है, एम एक्स प्लस सी, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें m क्या होता है, उसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और वो m जो है कुछ और नहीं होता, वह एक प्रकार का tan थीटा ही होता है। जैसे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन ये रहा, इसमें जो ये एक्स एक्स जो एंगल थीटा बना रहा है, उसमें अगर tan लगा दें तो उस पूरे tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू, यदि मैं x कर दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डी वाई बाई डी एक्स, ये m आएगा, x का 1 हो जाएगा, ये बोलो हाँ है ना। और ये कुछ और नहीं है, ये स्लोप ऑफ द क्या है आपका स्ट्रेट लाइन, मास नहीं है बेटा, ये स्लोप ऑफ क्या है बेटा, स्ट्रेट क्या है लाइन है। जैसे वहाँ स्ट्रेट लाइन है, वैसे यहाँ पर एक टेंजेंट है, तो यहाँ जो थीटा होगा उसमें अगर tan लगा दें तो tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि tan थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, टेंजेंट। बोलो हाँ है ना। और जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो फ्री सरफेस के ऊपर क्या किया मैंने, ड्रॉ किया है। बोलो क्लियर है क्या। और इस समय वो कुछ और नहीं है, वो लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाएगा। बोलो अगर आप जानते हैं, अगर ये थीटा होगा, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा होगा, और ये डॉटेड देख रहा है ये, और ये नेट वाला लाइन ये पूरी 90 है, तो ये वाला पक्का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसमें अगर मैं यहाँ पर अगर ट्रायंगल कंप्लीट कर दूँ ऐसे करके, ये सीधे यहाँ लेते आइएगा, थोड़ा सा ये ऐसे ले आइएगा। बोलो क्लियर है क्या, एफ नेट वाला लाइन। तो tan थीटा यदि मैं बोलूँ इस ट्रायंगल में देख कर कहूँ, तो tan थीटा दिस बाई दिस मतलब ये, बोलो हाँ है ना, दिस मतलब ये, दिस मतलब ये, दिस बाई दिस मतलब ये आ जाएगा एम एक्स, बोलिए ओमेगा स्क्वायर बाई एम जी। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसल। बोलो क्लियर है क्या। tan थीटा को आप लिख सकते थे डी वाई बाई डी एक्स। बोलो हाँ है ना। बोलो ये आ जाएगा x क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई जी। कहीं कुछ मिस हो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, और कहीं से इतना सा भी डाउट आए तो रोक दीजिएगा मुझको। बोलो क्लियर है क्या। अब चलो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ से आगे चलते हैं, इसको जगह बच जाएगा थोड़ा सा,
ये जगह खराब जाएगा, इसको साइड चले आते हैं ऐसे नीचे करके। बोलो क्लियर है क्या? अब क्रॉस कर दीजिए। क्या याद कर सकते हैं? ये जहाँ जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, है ना। अगर हम बात करें कि बताइए डी वाई इक्वल टू, तो आई थिंक आपका जवाब है ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर है? अब मैं इसको क्या करता हूँ, कोशिश करेगा याद रहे, कोशिश करेगा याद रहे, है ना। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, इंट्रीगेट कर दूँ, तो डी वाई का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी वाई का इंट्रीगेशन हो जाएगा वाई, और उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी क्या है, कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है क्या? इतनी कहानी समझ में आई? नहीं आई? अभी पहला फॉर्मूला जो याद करना है, दिमाग के अंदर बैठा के रखना, ये वाला पहला ये बैठाना, बाकी मैं देख लूँगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर जो याद करना है, मैं तो कहूँगा याद के करना, कॉन्सेप्ट बैठाते रहो बस आप, ठीक है? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो ये जो ऐसे था, इसका शेप कैसे बना है, ऐसे बना है। बोलो क्लियर है क्या? यस, मेरी बात समझ में आई? अब आप नोटिस करिए, और आपने जो एक्सिस चूज़ किया है कुछ ऐसे, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। यस, यहाँ पर जो ये शेप लिया है इसने, लिक्विड ने, आप देखो कुछ ऐसा लिया हुआ है, ऐसा। बोलो क्लियर है क्या? इसमें ये जो है आपकी ये हाइट मैक्सिमम वाली है, तो ये वाई की मैक्सिमम हाइट जा रहा है, और ये जो है नीचे आ रहा है, तो आप देखा जाए तो y की क्या है, यह मिनिमम वैल्यू है, मैक्स और क्या हो गया, मिन हो गया। अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो मिनिमम वाले में ये वाला पॉइंट है, एक प्रकार से देखा है किसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है। कोई पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होती है तो वहाँ x क्या होता है, 0 होता है। बोलो क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन x इक्वल टू 0, ये तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। तो हम उसको उठाकर वहाँ डाल दें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। जहाँ y है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, y मिनिमम, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, जहाँ x लिखा है वहाँ पर 0 प्लस c, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो c की वैल्यू एक प्रकार से y मिनिमम आ जाए। इस c की वैल्यू y मिनिमम, उसको उठा के फिर पलट दीजिए, तो आप कोशिश करिएगा ये इक्वेशन याद रहे, कोशिश करिएगा याद रहे। बोलो हाँ ना, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, y मिनिमम। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब आप सोचिए, जब इसकी मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जा रहा है। जब यहाँ तक जा रहा है तो आप देख रहे हैं जो x होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस r। रेडियस को हम किसी नोट कर रहे हैं, स्मॉल r से, तो वो जो है आपका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, रेडियस r, स्मॉल r लिख रहे हैं अपन। तो जब वो यहाँ पहुँचेगा तो आप देख रहे हैं कि जो x है वो स्मॉल r होगा और y क्या होगा, मैक्स होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन y इक्वल टू क्या हो, y मैक्स हो। बोलो हाँ है ना, मैक्स मतलब मैक्स, मैक्स मैक्स। तो आप देख रहे हैं कि जो x होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, r के बराबर होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? अब आप कहाँ जाइए, यहीं पे जाइए, क्योंकि आपने c की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है। तो y क्या हो जाएगा, y पे आप क्या लिखेंगे, y मैक्स लिख देंगे। बोलो हाँ है ना, जहाँ बात समझ आ गई क्या? इक्वेशन तो आ गया ना, कांस्टेंट वैल्यू निकल गई, मतलब इक्वेशन आ गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, y स्क्वायर जहाँ x है वहाँ पर आप लिखेंगे r स्क्वायर बाई 2g प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, y मिनिमम। बोलो हाँ है ना। देखो बहुत ज़्यादा होती है इन सभी क्वेश्चन के, नहीं पढ़ने वाली, जो एग्जाम में नीट वगैरह में आता है उससे तो हम और इससे भी ईजी निकल ले आएंगे बाहर। आ रही बात समझ में क्या? इससे भी ईजी बाहर निकालेंगे अपने आप को। तो अपन आ रही बात क्या, वो इक्वेशन पर ज़्यादा बात करते नहीं हैं, जो करेंगे वो तो अपन खट से निकाल लेंगे, बर्नौलिस निकाल ले जाएंगे। एटा दूँ क्या बोला, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई या नहीं है? फिर मैं आगे कहानी को बढ़ाता हूँ। बात समझ में आ गई? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। जल्दी करें, स्पीड लिखना पड़ेगा बेटा, जितना टारगेट है पूरा कंप्लीट करना है इसको। ये सैटरडे आखिरी क्लास है इधर वाले पोर्शन की, ठीक है? फिर हमारा विस्कोसिटी सरफेस टेंशन पोर्शन जा रहे हैं हम लोग। जिन बच्चों ने भी उस वाले बैच का अभी तक कैलोरीमेट्री नहीं देखा, प्लीज़ कंप्लीट कर लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब जो आज केटीजी समझाना चालू करूँगा उस बैच में समझाऊँगा कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे अपलोड भी करूँगा। बोलो हाँ है ना।
तो आप उसको समझिएगा कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि यहाँ से पूरा केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको 1 महीने पढ़ने में लगे तो आपको मात करने लगना चाहिए 15 डेज लगना चाहिए। ऑलरेडी आपको पहले सब कुछ आना चाहिए। यहां तक में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक। हो गया? अभी जो मैंने आखिरी वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला इतना बवाल नहीं, अपन एक लाइन मारते हैं बर्नौली थ्योरम आंसर। अरे बात क्या, वही सेट करना अपने हाथ को। हो गया? हाँ जी, ठीक ठीक है। क्या कोशिश करेंगे याद करने की? कोशिश करिएगा, नहीं याद तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई बात नहीं। अब आइए काम की बात, ठीक है? देखें, अब अगर आप सपोज करो आपको यह याद ही नहीं हुआ और एग्जाम में क्वेश्चन फंसा हुआ है, अब देखो, हटा रहा हूं, अब सुनना ध्यान से, इसको बचा रहा हूं, इससे बचा रहा हूं बस। आप देखो, खेल देखो। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अगर मान लो ऐसे कोई चीज ओमेगा से घूम रहा है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये रेडियस आर है, बताइए इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल टू क्या आर ओमेगा होता है? नहीं होता? v इक्वल टू नहीं होता क्या? नहीं होता? अच्छा, थोड़ा उधर देखना, ये क्या चीज लिखा हुआ है? अरे v लिखा है भाई। हाँ, तो जो y मैक्स है कुछ और नहीं है, v फॉर वेलोसिटी बाई 2g प्लस ऑफ y मिनिमम ही है। बोलो हाँ है ना? चलो आइए कहानी बात करते हैं, ध्यान सुनना बस पहले। चलें स्टार्ट करें, एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहना। जब ये घूमने लगा था तो क्या शेप ऐसे ही बना था? सुनते रहे आराम से।
क्या ये ऐसे था और फिलहाल आपने x इसको बोल के रखा है और y इसको बोल के रखा हुआ है? बोलो है ना। एक्सिस आप डिसाइड कर लो किसको बोला है आपने, x किसको बोला है, y किसको बोला है। ठीक है ना। चलो ध्यान देना, कितने से घुमा रहे थे इसको? ओमेगा से। ये वाला कितना होगा? r। ऐसे घूम रहा है, बोलो हाँ है ना। इस पॉइंट वेलोसिटी कितनी होगी? v इक्वल टू क्या होगी? बोलो हाँ है ना। खेल देखो, क्या इस बात को मानते हो कि ये जो लिखा है ये y मैक्स है? क्या इस भी बात को मानते हो कि जो ये लिखा है ये जो है y मिनिमम है? एग्री हो ना? ठीक है। मुझे एक चीज़ समझा दो कि अब मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, इसके ऊपर कौन बैठा है? एटमॉस्फेयर। वहीं से स्टार्ट होंगे। बोलो क्लियर है क्या? रिलैक्स रहो, मैं सिखा लूँगा। लेवल सेम रखा करो, बस देखना आराम से, भिड़ जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने बोला स्टार्ट हो जाओ तो आपने बोला प्रेशर इक्वेशन। ये बर्नौली भी कहलाएगा, प्रेशर इक्वेशन भी कहलाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुए, PATM नीचे कितना? नीचे y मैक्स। नीचे में क्या होता है? प्लस, ऊपर माइनस है, क्या होता है? रो H मतलब होता है y मैक्स। नहीं आया? अरे बोलो यार, सुनते रहना बस, ये तो याद रहेगा ना, यही तो ये लिखा हुआ है। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे आ गए। अब तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ से यहाँ गए, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हो। रोटेशनल एक्सिस के पास जा रहे हो कि उससे दूर जा रहे हो? पास। पास जा रहा तो माइनस, पास जाना तो माइनस। ये देखो माइनस, वो ऊपर करो, ये वाला बोलो या बोलो, बोलो क्या हो जाएगा? पास जा रहे हो ना तो माइनस, घूम किससे रहा? तो ए हुआ तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर। कितना पास जा रहे हो? r, दिख रहा है क्या? r स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे आ गए? नहीं आए? जाना कहाँ तुमको? यहाँ। चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर। माइनस रो जी मिनिमम। यहाँ पहुँच गए। ऊपर कौन बैठा है? एटमॉस्फेयर। नहीं बैठा है क्या? इज इक्वल टू PATM। आया कि नहीं आया? एक्सक्यूज मी, क्या PATM से PATM कैंसर? आया ना? यहाँ क्या लिखा था ये वाला? इसलिए छोड़ेंगे इधर, रो जी, पकड़ देना पॉइंट को, y मैक्स, इन दोनों को ट्रांसफर मार दो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रो जी, नहीं फॉर्मेट हुए रखने, पर इसको माइनस करो, उधर ले जाओ। एक मिनट, एक सेकेंड। अपन ने क्या बोला? रो जी एच, हाँ एक मिस्टेक हुआ है, देखो बोलो, बोलो क्लियर है क्या? एक मिस्टेक हुआ है। अब मनोली में क्या था वो? मैं भूल गया, माफी जाऊंगा। हाफ रो वी स्क्वायर, हाँ वो गलती हुई थी, गलती में क्या हुआ? हाफ रो वी स्क्वायर। मैं कह रहा कुछ गलती लिख रहा हूँ मैं। यहाँ से आते हैं फिर से एक बार, बोलो यहाँ से कहाँ स्टार्ट हुए? PATM। चलो फिर से एक बार, PATM नीचे प्लस रो जी y मैक्स। अब यहाँ से यहाँ कहाँ जा रहे हो? एक्सिस की ओर, तो माइनस, बोलो हाफ रो बी स्क्वायर, रो और क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, हाफ रो बी स्क्वायर बनौली का। बोलो हाँ है ना? अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? माइनस रो जी y मिनिमम और आखिरी वाला PATM। क्या PATM से PATM कैंसर? नहीं आया? अब आ जाओ, रो जी, गलती कहीं भी है अपन बात कर लेंगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। y मैक्स, ये ट्रांसफर हो जाएगा, रो v स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी y मिनिमम। बोलो हाँ है ना? v क्या होगा? इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा? r ओमेगा, रो जी इस पर डिवाइड मान लो,
मारो डिवाइड, तो ये आ जाएगा वाई मैक्स, जब रो जी से डिवाइड मारोगे रो से तो कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g, रो जी इसको उड़ा देगा, तो ये हो जाएगा वाई मिनिमम। नहीं आया क्या? और जो v लिखा हो क्या हो जाएगा? आर ओमेगा, यहाँ का v, बोलो हाँ है ना? नहीं आ रहा क्या? अब बताओ, तो ये जो आएगा वाई मैक्स स्क्वायर टू, बोलो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g प्लस वाई मिनिमम। क्या आपको बर्नौली यूज़ करना आया? अगर एक्सिस की ओर जाओगे तो इतने का माइनस, उससे अवे जाओगे तो इतने का प्लस। एक कॉपी में लिख लेना आपने। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? रुको रुको रुको, अब इसको बता दूंगा। अब सुनो, अच्छा मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ क्यों जा रहे हो आप? बस आप सीख जाओ, बस प्लीज़ बर्नौली को यूज़ करना सीख जाओ, बस मेरा काम हो जाएगा। आपने कहा सर ये एक्सिस है, मैंने सॉरी ये इसका फ्री सरफेस है, होने दो, ऐसे लिया, ये x है ये y। बोलो क्लियर है क्या? एक बच्चे ने बोला कि सर हम यहाँ पे हैं, मैंने कहा हाँ सर एक काम करो, आप तो यूँ चलो, वहाँ जा ही क्यों रहे हो, आप तो यहाँ से हाँ फिर डायरेक्ट यहाँ से हाँ जाना। तो ये बताइए ये पूरा कितना है? y मैक्स। ये वाला कितना है? y मीन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि आपके पास ये वाला कितना होगा? ये वाला अगर पूछा ही जाए आपसे इतना कितना होगा? ये वाला बोलो। बिल्कुल, तो आपका जवाब है y मैक्स माइनस ऑफ y मीन। सही है कि नहीं? अब यहाँ पर आप फिर से स्टार्ट हो जाए, यहीं पर बोलो क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है? बताओ PATM, प्लीज़ सीखो, प्लीज़ सीखते जाओ धीरे धीरे करके। PATM नीचे आ रहे हो, प्लस रो जी एच के नाम पर आएगा वाई मैक्स माइनस वाई मिन। हो गए? अब यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ चलो, अब इधर से एक्सिस की ओर जा रहे हो तो माइनस हाफ रो वी स्क्वायर, और वी के नाम पर आ जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर। बोलो रो वी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पहुँच गए। यहाँ कौन मिला? ATM। तो आपने बोला PATM। नहीं आया? बोलो हाँ यार। PATM से PATM कैंसल, बोलो हाँ है ना? उसके बाद देखो ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस, ट्रांसफ़र, रोजी से डिवाइड, फिर यही वाला आ जाएगा। क्या लाइन क्लियर हुई? बोलो यार, बोलो। एक मिनट, क्या बचेगा? बोलो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। अब सुनो, अब सुनना, इसका मतलब हुआ कि जो हमने अभी इक्वेशन डिराइव करवाया था वो याद करने को ज़रूरत नहीं है, हम बर्नौली को खेल करेंगे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी करिए, करे करे करे, मैं लेक्चर सेट करा आपको, उसी कंटिन्यू। पहले पढ़ा क्या? अब हम यहाँ पर डायरेक्ट बर्नौली मारेंगे, ठीक है? चलिए करो। यानी उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? बताइए यहाँ पर। नहीं आया? यही करेंगे ही, यही करेंगे। यानी अगर मैक्स और मिन की बात आ जाए तो अपन यही करने वाले हैं। अपन धीरे बैठे, धीरे धीरे बढ़ रहे अपन आगे। वो लिख लेना, एक्सिस की ओर तो माइनस, एक्सिस से दूर तो प्लस, कितना? हाफ रो वी स्क्वायर, वी इज योर आर ओमेगा। उतना हमें डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है? जहां जो जो बोलो बस पकड़ते जाओ पॉइंट को।
हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया। पूरा स्पार्क आ जाता है। अब समझ में आ गया क्या? ये तो ज़्यादा मत सूंघा कर देता है जब सूंघती रहती है। हाँ नहीं, वो दिक्कत है ना बेटा। काढ़ा पिया करो घर पे, वो भी कर लिया, और पीते रहो। खांसी भी आती है क्या? नहीं, खांसी के लिए मतलब है, मतलब ऐसा नहीं। खांसी के लिए सिंपल जो पान आता है ना, पान कच्चा वाला, वो देसी पान। पान खाती कभी? हाँ, मीठा पान जो आता है उसको एकदम बस हल्का सा लगवा खा लीजिए आराम से, सब अंदर। कफ काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। और साल भर में एक बार, कम से कम 1 से 2 बार पान खाना ही चाहिए। मीठा पान, जर्दे वाला थोड़ी खा रहा हूँ, है ना। मैं खुद खाता हूँ, मतलब मैं महीने 2 महीने में एक बार जो खाता हूँ। दांत भी सैले नहीं होते भाई, ऐसा सुना है। हम तो बनारसी हैं भाई, पान तो मतलब ऐसे ही है। ठीक है भाई, बनारस हो गया, कलकत्ता हो गया, जो पट्टी है पूरी पान वाले एरिया ही है। हो गया? अब चलिए, क्या इतना समझ में आया? बेटे एक मिनट, ओछो मजाक नहीं। क्या आपने लिख लिया अपने कॉपी में कि एक्सिस की ओर जाएंगे तो माइनस, प्लस जाएंगे तो प्लस? कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ, क्योंकि दिमाग मत लिखिए, वो याद ही रहता आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब मुझे अच्छा एक बात बताइए, मैं सब बता रहा हूँ धीरे धीरे, सेम। मेरा ध्यान बस आज ये है कैसे आप यूज़ करते हैं कंसेप्ट को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बस यहाँ पर ये है, मुझे एक दे दी तो ऐसे मिटा दो इसको। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपके पास ऐसे एक ट्यूब है। प्लीज़ बेटा, भैया एक ट्यूब है, सेम ट्यूब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अरे बता, मैं यूज़ करवा रहा हूँ, बस आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ करके। ये देखो, ठीक है। हुआ ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं, ठीक है। ये डायग्राम और जगह बनाना पड़ेगा मुझको, बन जाएगा जगह? सो खिसका लो पहले, बिल्कुल। नहीं आए तो हाँ नहीं। यहां पर जगह बना लिया डायग्राम के लिए, एक और चाहिए मुझको। ये क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जाता है, मतलब 3 केसेस आते हैं इसके। अब देखिएगा। अच्छा एक मिनट और, ऐसे क्वेश्चन मिले छोड़ देना। कौन से वाले? जिसमें ऐसे हो और ये ऐसे हो और फिर घूम रहा हो, वो छोड़ देना। वो नीट और मेंस के लेवल के नहीं है। आ रही बात क्या? मगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको अभी नहीं हो सकता, इसी साल आपको मिले डिजिटल बोर्ड के ऊपर, हो सकता है इसी साल मिल जाए। घर पे नहीं, कहीं और पे रिकॉर्ड करने का चल रहा है अभी, हो सकता है मिले। बोलो क्लियर है क्या? 3 कंडीशन में आएगा। पहले में इसने बोला खुले बिल्कुल बीचों बीच, ये आर रेडियस है, आर में घूम रहा है ओमेगा से। जब मैंने ऐसा कहा तो किसी के माइंड में आया कि नहीं सर एक काम करो, आप तो तब बगल में आ जाओ। ये है क्वेश्चन। ये रेडियस R1 वाला मान लो और ये वाला क्या है R2, ऐसे घूम रहा है एक्सिस में। किसी के माइंड में फिर कुछ आया, सर एक काम करो, अब तो कुछ नहीं आएगा कि बाहर घुमा दो, है? अरे वो कौन घुमाएगा, इसे कैसे पलट दोगी? हाँ अच्छा सुनिए, हाँ समझ नहीं, अब सीरियस बात करते हैं। वो सब नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बता दीजिए बता। एक क्वेश्चन है, सुनिए कैसे। उन्होंने कहा कि ये एक प्लेट ले लो, आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्लियर कर दूं पहले। अभी ये यहां पर ओमेगा से घूम रहा है। कहां से? ओमेगा। इसके प्लेट है पूरा, इस प्लेट पर ऐसे करके ट्यूब रखा हुआ है, वो घूम रहा है, ऐसे सेट है, समझे? ऐसे प्लेट है, घूम रहा है, और सेट है ऐसे पूरा, बोलो ऐसे घूम रहा है पूरा। तो बताइए इसमें कितने का डिफरेंस आएगा, लिक्विड का डिफरेंस कितने? ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको,
कभी और, ये आपके लेवल का नहीं है तो उस पर बात नहीं करूँगा। हमारे पास 3 की बात होती है, लिक्विड एक ही है। अरे जब मैं बार बार जो जहाँ 3-4 बार और मिला के बोला कि लिक्विड एक ही है, लिक्विड एक ही है, तो कुछ लोग बोलेगा अच्छा लिक्विड 2 हो तो हाँ, मतलब मालूम है तो आएगा, है ना। अगर आए तो मत लाइए, ये आप में नहीं आएगा। लिक्विड एक से काम चल जाएगा आपका, है कि आदमी कुछ लिक्विड हो कुछ हो, ये आप में फिर इच्छा तो हो रही है, कैसे होगा, है ना, नहीं हो रही है ना, मत कर लाओ हालत में, टेंशन लोगे, ये तो कर सीख लो पहले, है ना। आइए, लिक्विड एक ही है तो भाई साहब कुड़ घुमाओ तो हुआ क्या, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, दोनों बराबर होंगे। इसमें क्या है, इससे मामला गड़बड़ाएगा, ऐसे है। अब यहां पर ये, हाँ ये पक्का है, जब ये ऐसे बनाएंगे पैराबोला, ऐसे करके पैराबोला बनाएंगे, बोलो हाँ है ना, तो पास कहाँ से होगा, एक्सिस से पास होगा, ये तो पक्का है। जैसे इसमें जैसे बात करें, इसमें तब क्या होगा, यहाँ से पास होगा मान लो पैराबोला, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई, अब तुम खुद ये कक्का लगाओ, कैसे मान लो ऐसे पास हो रहा, ऐसे जाएगा और क्या होगा। अरे यार एक बात बताओ, अक्कल खुद लगाओ, ये ऐसे है कि नहीं है। अगर ये ऐसे, देखो समझो बात को, ये ऐसे होता, अगर यहाँ से पास हो रहा तो ये दिखेगा ऐसे, नहीं आया। चलो फिर से देखो, ये ऐसे है कि नहीं है, चलो ऐसे होगा कि नहीं होगा बीचों बीच। अब अपन ने क्या कर दिया, धीरे से इस एक्सिस को हटा दिया, यहाँ से ले लिया, बात समझ आ गई क्या। तो यही तो बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर हुआ, अब पैराबोला क्या होगा, यहाँ से ऐसे बनेगा, अब से कोई पैराबोला ऐसे बनेगा, अब यहाँ पर जगह मिल रहा है इसको ऐसे जाने का, ऐसे तो क्या होगा, और यहाँ थोड़ा जगह मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया क्या। अरे यहाँ उसको अच्छा खासा भी जगह मिल रहा है तो क्या होगा, अरे बोलो यार, अब यहाँ जगह क्या मिल रहा है, उसको भी कम मिल रहा है, तो यहाँ फैलना चाहता है वो, जगह तो ऐसे फैल जाता। अरे बोलो यार, यस, तो यहाँ पर क्या हुआ, यूं, और यहाँ पर बोलो हाँ है ना, इधर देखो। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। अच्छा चलो, अब उसकी तबीयत ठीक हो रही है ना। देखो तो यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसे हो गया मान लो, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, वो सुनते जाओ। मेन क्वेश्चन ये आया कि ओमेगा की स्पीड को बढ़ाते 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 इतना ले गए, बात में मतलब क्या, मैक्स तक ले गए, मैक्स तक, बात में आई क्या, उन दिया ऐसा। अब लिक्विड के शेप में कैसे चला गया बताओ। अब ये ऐसा शेप हो गया, सपोज करो ये दिख रहा है क्या आपको, ये देखो ये ऐसा, ये मान लो यहाँ तक चला गया करीब करीब, ये लिक्विड जो है कुछ इस टाइप का आ गया। बोलो क्लियर है क्या। अब वो जैसा क्वेश्चन आएगा मैं तो खुद ही बताऊंगा, अभी तो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ये इक्वेशन यूज़ करना आ जाए। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे कुछ बताओ आप, एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ तो नीचे वाला तो पानी भरा ही रहेगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ से। अब अक्का लगाइए, एक्सिस कहाँ से लेना चाहेंगे आप, ये नहीं लेंगे अपन, एक्सिस अपन ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। बोलो हाँ है ना, ये एक्स और ये वाई, अगर यहाँ से लेंगे तभी अपन जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो अपन खुद ही बात कर लेंगे उससे। बोलो क्लियर है क्या। अरे बोलो भाई, होगा तो बात कर लेंगे ना, अपन थोड़ी डर रहे उससे। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं ऐसे जा रहा है, तो आप बोलो सर यहाँ का लेवल अलग है, यहाँ का लेवल अलग है। बोलो हाँ है ना, तो वही अप्रोक्स वही ये क्लियर है। यहाँ इतना जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है बताइए। अपन ने बोल दिया इसको y1 बोल दो उस तरफ वाले को, और इस तरफ वाले को क्या बोल दो, y2। अब स्टार्ट हो जाओ इक्वेशन यूज़ करना इस वाले में। आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इसके ऊपर क्या चीज़ है, आराम चलना नहीं है, झगड़ा कर लेंगे। आपने कहा कि सर ये तो पक्का है कि आप वहाँ लिखोगे PATM। अब वहाँ से कहाँ आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ρg(y1) लिखो, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से इधर आ रहे हैं एक्सिस की ओर, माइनस, बोलो हाँ माइनस, बोलो r ρv², रो के तो रो ही रहेगा, v के नाम पर क्या आ जाएगा, v² r ओमेगा। तो r कौन सा वाला, r1,
तो यहाँ आ जाएगा R1 ओमेगा, तो ये होगा V। अरे नहीं आ रहा है क्या? बाई 2 नहीं आ रहा है? अरे नाराज मत हो, हाँ जैसे वैसे ही रहो बस, हाँ ठीक ठाक है। ये चिल्ला देगा रे, हाँ देखो यहाँ से इधर आए तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आएगा माइनस रो V स्क्वायर, तो V क्या होता है R ओमेगा, तो ओमेगा तो है ही, R क्या आएगा R1 लिख दिया बाई 2। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या हुआ, यहाँ तक आ गए ना? नहीं आए। अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब इससे दूर जा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ बताओ क्या आएगा प्लस, अरे बोलो यार, अब यहाँ से दूर जा रहे हो ना, पहुँचना वहीं पे है। यहाँ से नीचे से उसकी ओर से दूर, बोलो क्या आ जाएगा प्लस रो, नहीं आया, यहाँ से यहाँ रो, अब बोलो R ओमेगा V स्क्वायर, तो R2 ओमेगा का होल स्क्वायर बाई 2, कहाँ पहुँचे यहाँ। अब कहाँ जाओगे ऊपर, माइनस रो GY Y2, ऊपर क्या मिला एटमॉस्फियर इज इक्वल टू PATM। नहीं आया, मेन है यूज करना। अब बताओ PATM से PATM कैंसर। ये बताओ अच्छा, अगर उसे डिफरेंस ही पूछ लिया है, डिफरेंस ही पूछा मेन क्वेश्चन में, ये कितना है, ये कितना है, डिफरेंस कितना आएगा, तो उसने अपने से ये पूछा है। देखो ये है कल, देखो ये लोअर वाला है, लोअर, और ये अपर, अपने से उसने H पूछा था मेन क्वेश्चन में, तो इस समय जो H हो क्या हो जाएगा Y1 माइनस Y2, भाई इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी हमको Y1 माइनस, देखो अब देखो ये रहा Y1 और वो रहा ले, तो रो G कॉमन खींचो और Y1 माइनस Y2 इसको किससे रिप्लेस कर देंगे H से, ये कहाँ जाएगा उस तरफ, बोलो क्या हो जाएगा रो R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा माइनस रो R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 रो G, ये क्या हो जाएगा H। मेन क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है, तो क्या करेंगे, तो बोलो रो GH, बोलो हाँ है ना। मैं कुछ सोच रहा था करने को, डायरेक्ट चला दूँ। देखो ये तो मैं H लिखूंगा, रो से डिवाइड मार दूंगा और G से डिवाइड मार दूंगा, तो देखो ये G से डिवाइड नीचे ले आऊँगा, ये तो हो गया H Y1 माइनस Y2, रो से डिवाइड मारूंगा पर रो कट जाएंगे, G से डिवाइड मारूंगा तो यहाँ G आ जाएंगे, नहीं आएंगे, तो क्या बचा बताओ, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2G कॉमन ले लिया, ये बचेगा R1 स्क्वायर माइनस 8। लो आंसर। नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, अब ये ऐसे है, ऐसे उसने कहा क्वेश्चन में कि चलो भैया ये x है और ये वाला एक्सिस क्या है y, आप खुद ही बताओ। अब स्टार्ट यहीं से होगा, वो ऐसे बनेगा, इधर तो है ये नहीं है, अगर होता तो जाता, ऐसे बनेगा, होता तो जाता। तो अब बताओ यहाँ डायरेक्ट क्या बोल दो, सिंपल से क्या बोल दिया अपन ने, y1 क्या बोलेंगे, y बोल देते हैं, यह जाना ही नहीं अपने को, तो सिंपल y बोलो इसको, बोलो घूम रहा है ओमेगा से, ये कितना है इसका, नहीं r क्यों आएगा, 2r आएगा, 2r आएगा, बोलो हाँ है ना, ये 2r। अब मैं रेड कलर यूज़ करूँगा, है ना, ध्यान रखना। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, बोलो ये कौन है, PATM, स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब स्टार्ट हुए, P आ जाएगा ना, PATM, डायरेक्ट नीचे, ऐसे मत आना, पहले डायरेक्ट नीचे फिर कटना, जब नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस रो GY, यहाँ अब आ रहा है एक्सिस की ओर, माइनस रो V स्क्वायर, V मतलब R ओमेगा, R के नाम पर क्या आएगा 2R, तो V स्क्वायर मतलब हो गया R के नाम पर 2R, और ये ओमेगा का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक आ गए, नहीं आए, खत्म। अब क्या, ऊपर कौन बैठा है, ATM बैठा हुआ है, अब जाना नहीं कहीं पे, तो PATM, रेड कलर यूज़ करो, ध्यान रखना, ये इधर वाला है, बोलो क्लियर है। अब बताओ PATM से PATM एंड ट्रांसफर, रो GY, रुको रो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना,
4r² ओमेगा स्क्वायर बाई 2। आया कि नहीं आया? रो से रो, अपने को y पूछ रहे थे वो, तो y इक्वल टू बोलो, रो से रो काट दिया है, जी को नीचे लाऊंगा, 2 एक भी काट दो, 2 बचेगा। देखो तो 2/g, ये 2 काटा, जी नीचे आ रहा है, और कौन बच रहा है? r² ओमेगा। लो आंसर खत्म। नहीं आया क्या? छाप दो। 1 2 3, मतलब अभी तक जो हमने सीखा उसका यूज किया। बोलो क्लियर हुआ? चलते जाओ। नहीं आया? कहाँ देख रही हैं? अच्छा इसमें कैसे यूज करोगे यार? ये तो लिखा ही नहीं मैंने, जो जिसमें डायग्राम बना दिया। एक्सक्यूज मी, किसी नज़र लग गई थी ना, जिसको चाय पीने के अच्छा नज़र मार दिया उसने। हाँ अब देखो ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, इसे पढ़ो तो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ। ये कौन है? अगर ये ऐसे ही है PATM, अगर नीचे तक गया होता तो हम करें, चलो ऐसे है, अगर ऐसे होता वो तो क्वेश्चन चेंज करेंगे ना, पर क्वेश्चन अकॉर्डिंग ऐसे होता। आप खुद बताओ, ये तो बराबर ही है अपना y। बोलो PATM प्लस रो GY माइनस रो R ओमेगा होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक आ गया हूँ मैं, बोलो है ना? फिर जाओगे तो क्या हो जाएगा? उतने का प्लस, उतने का माइनस, तो जब प्लस और माइनस का तो कट ही जाएगा। आखिरी में क्या आएगा? PATM। तो PATM को PATM आ गया। नहीं आया क्या? हाँ चलो लिखो। क्या अब समझ में आया क्या? चलो अब जैसे IIT का जो क्वेश्चन, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्या रहता करते हैं वो लोग? डबल लिक्विड डाल देते हैं, ये सब बवाल, उसको इंक्लाइन कर देते हैं, पगलवा देते हैं बच्चों को। मतलब देखा जाए तो हमने जो भी उसके पहले इक्वेशन डिराइव करवा रहा था, फिलहाल अभी तो समझ में आ गया कि उसका कोई यूज नहीं दिखा ऐसे क्वेश्चन में। अगर उसने क्या पूछा अपने से, हाइट का डिफरेंस पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन में फिलहाल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना बर्नौली से ही काम चला लेंगे। कोशिश करो बिना देखे लिखने की। कोई सामने बैठ रहा है KTG में क्या? आज स्टार्ट लेगा तो KTG को आप घर पे देख लेंगे। KTG को, KTG जो नहीं बैठेगा वो देख लेगा, ठीक है? प्लीज़ बोला देख लेगा भैया। KTG थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 पोर्शन, हर एक क्वेश्चन देखना है आपको। कैलोरीमेट्री करी कंप्लीट कर लिया लोगों ने, एक्सपेंस जितना पढ़ा दिया था कंप्लीट कर लिया था, अभी तुमने कंप्लीट नहीं किया है कैलोरीमेट्री? अच्छा टेस्ट होगा तभी होगा, अगली बार दे दिया जाएगा। अब देख लीजिएगा।
हो गया पहला ब्लॉक क्लियर? ठीक, अब दूसरे पे काम करते हैं। तो अपने को समझ में आ गया कि अपने पर अगर इक्वेशन याद नहीं है अभी तक फिलहाल, तो हम काम अपना इक्वेशन कम कम डिराइव तो कर ही लेंगे खर्च बनौली यूज करके। ठीक है, सेकंड ब्लॉक पे आते हैं। उठो भाई साहब, आज मत सोना, कल सो गए थे। मिटा रहा हूं। आइए बात करूं, करूंगा। अब सुनो, अब ये मैं एक चीज मैंने बोला था फिर बोल रहा हूं, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूं। अब प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ध्यान सुनो, ये प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो ये एक सिलेंडर है, ध्यान रखना ऐसा सिलेंडर है, ठीक है ना। इस समय इसकी हाइट कितनी है, h है, और इसमें पानी कितना भरा है, जस्ट हाफ, h/2। ध्यान रखना जस्ट हाफ बोला मैंने, मतलब h/2 पानी भरा हुआ है। अब इसको हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये लगा घूमने, अरे मिक्सी वगैरह नहीं रहता, मिक्सी में ढक्कन लगाते ना ऊपर से अपन, ठीक, घुमा दो उसको। अब जब घूमने लगा, ध्यान रखना, अब ओमेगा बढ़ाते 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 ले गए टॉप तक। अब उसके बाद अगर इसका बिल्कुल बॉटम दिखने लगा ऐसे, तो आप देख रहे होंगे पानी यहीं तक होगा बस, जो भी लिक्विड है। बोलो हाँ है ना, कितनी तक, h तक, हाँ है ना। आप नोटिस करने वाली बात यह है, इसका वॉल्यूम, और भाई ये वाला पानी ही तो पानी है। बोलो क्लियर है क्या, दिमाग लगाना। ये क्या है, पूरा सिलेंडर, पूरा सिलेंडर, पूरा सिलेंडर, बात सुनना। तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसका एरिया और क्रॉस सेक्शन ए मान लिया जाए, तो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो A इंटू कैपिटल H होगा। बोलो हाँ है ना। यहां पर अगर हम बात करें तो पानी कितना भरा है, V वाटर कितना भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, A h/2 भरा। तो ये जगह तो क्या है, खाली है। जब ये घूमने लगा, आप नोटिस करो, जब ये घूमने लगा तो ये जगह तो पूरा खाली है। तो अगर पूरे में से इस वाले वॉल्यूम को माइनस कर दें तो इसका आ जाएगा। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान देगा, तो V अगर हम बात करें पैराबोलॉइड, बोलो हाँ है ना। तो ये जो पैराबोलॉइड वाला इलाका है, जो ये खाली ऐसे दिख रहा है, ऐसे बन रहा है, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपस में क्या रहेंगे, सेम। और कितना आएंगे, अगर पूरे में सिलेंडर में से ये वाला वॉल्यूम क्या कर दें, सिलेंडर में से ये माइनस कर दो तो आ जाएगा। और ये वाला कितना है, ये तो है, नहीं आया क्या, नहीं आया। यानी अगर वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड निकालें तो कुछ नहीं, वो सिलेंडर का जस्ट क्या होता है, हाफ होता है। बोलो क्लियर है क्या, बोलो हाँ। ये प्रूफ होता है, मैं प्रूफ नहीं करवा रहा आपको। यानी इससे ऊपर ओमेगा करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, बिल्कुल क्या दिखने लगा, बॉटम दिखने लगा। इससे ऊपर क्या, तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहानी समझ में आ गई। अब कहानी सुनो इधर। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जो अभी पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, ये लिखा, आराम देखना। इस समय इसमें पानी भरा हुआ है, पानी कहां तक भरा हुआ है, y0 तक भरा हुआ है। अब इसको जो है हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हम घुमाने की तैयारी कर रहे हैं। बोलो हाँ है ना। पानी को फिलहाल हम ब्लैक कलर में ले रहे हैं कि हाँ पहले यहां तक पानी भरा हुआ था। डायग्राम बगल में बनाएंगे अभी, मतलब अब एक्सिस हम यही ले रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई। बिल्कुल मैंने कहा नहीं आया तो हाँ मत बोलो, तो क्वेश्चन फंस जाओगे। यहां पे अगर हम देखें, ये ऐसे है, बराबर आ रहा है क्या, हाँ। ये एक्स है, ये क्या है आपका, बोलो वाई है, हाँ या ना बोलो, पहले बात बताओ। अब इसको हमने घुमाना चालू कर दिया, अब इसको हम ओमेगा से घुमाना चालू कर दिया।
अगर आप नोटिस करें तो क्या पहले पानी ये पूरा भरा हुआ था नीचे से, अब क्या होगा, चढ़ेगा। तो जब ये ऊपर जाना चालू हुआ यहां से, इसने ऐसे लिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो भाई, देखा जाए तो पानी कौन सा चढ़ा होगा? अब देखो, सुनो पहले आराम से। ये जो इसके नीचे वाला पानी है, इस लाइन के नीचे वाला पानी तो अपनी जगह बैठा हुआ है, अभी उससे कुछ हुआ ही नहीं, तो वो कहीं नहीं गया, तो बैठा अपनी जगह पर। लेकिन भाई साहब, ये जो पानी है, ये वाला, ये दिख रहा है क्या, ये वाला पानी, ये पानी क्या मानते हैं कि जाकर यहां भर गया होगा? बोलो हाँ है ना? नहीं? हाँ है ना? अभी क्या सीख रहे थे बगल में? तो जो ये वाला पानी है, यही पानी जाकर यहां भरा है। बोलो, तो जब ये वाला पानी ही जाकर यहां भरा हुआ है, तो मुझे बताओ पहले पानी कहां तक था? h/2 था। तो मतलब क्या हुआ? सुनो ध्यान से, यहां तक था और यही पानी यहां भरा हुआ है। तो पानी बताओ अपनी जगह से कितना ऊपर उठा? ये h/2 था, तो कितना ऊपर उठा? h/2 ऊपर उठा। भाई था ना तक पानी, तो h/2 ऊपर उठा और नीचे कितना आया? h/2 नीचे आया। नहीं आया? क्या सीखा? कि जब हम उसको ओमेगा से रोटेट करते हैं, बोलो हाँ है ना? हाँ, कंडीशन है, उसको बीचों बीच होना चाहिए। अगर ओमेगा से रोटेट करते हैं तो पानी जितना ऊपर उठता है उतना ही नीचे आता है। मैं ये कह सकता हूं कि देखो ध्यान से सुना, तो पहले पानी कहां, समझ में नहीं आई थी? पहले जितना ऊपर उठता है उतना ही क्या आएगा? नीचे आएगा। एग्री? श्योर है? ठीक, इतनी कहानी समझ में आई? फिर बताता हूं आपको। क्या अगर मैं ये आपसे कहूं, बिल्कुल एकदम भिड़ जाओ मुझसे, क्या इस बात को मानते हो कि ये इस जब ऐसे बना होगा, यहां से ओरिजिन यहां पे है ना, तो यहां से इसकी मिनिमम हाइट ये वाली होगी? आराम से रहना। क्या इस बात को मानते हो कि इसकी मैक्सिमम हाइट ये वाली होगी? तो अगर मैं उनसे पूछ लूं कि ये बताओ, ये देख रहे हो क्या, ये दिख रहा है ना यहां तक? अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि ये बताओ कि ये कितना होगा, तो आई थिंक y मैक्स माइनस y मीन मैं पूछ रहा हूं यहां तक। बोलो हाँ है ना? नहीं आया क्या? तो अगर देखा जाए, ये देखो, ये दिख रहा है क्या? इस सिलेंडर का, रिपीट कर रहा हूं बात को, सिलेंडर का ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसकी वैल्यू हम कर रहे हैं क्या आने वाली है? πr², क्योंकि रेडियस हम r लेने वाले हैं। बोलो, अगर आप ध्यान से देखो, ये सिलेंडर, ये वाला दिख रहा है क्या? ये सिलेंडर, अरे यार एक सेकेंड, काट दिया, उठा रहा था तो। बोलो क्लियर है क्या यहां पर? हेलो, पहले पढ़ा क्या प्लीज? क्या आपको यहां तक दिख रहा है? अरे बोलो यार, क्या यहां तक दिख रहा है? कितनी हाइट? एग्री हो? पानी कहां तक भरा है? आधा तक। एग्री हो कि नहीं? क्या आपको ये पूरा सिलेंडर दिख रहा है यहां वाला? कितनी हाइट का? इतनी हाइट का। तो ये आधा क्या होगा? आधा ऊपर आधा नीचे। नहीं आया? अरे इतना है, तो ये क्या होगा? h/2 तक यहाँ है, जब घुमाओगे तो ये क्या होगा? ये चीज कहाँ आ गई? नीचे। बोलो हाँ है ना? तो अपनी जगह से कितना नीचे है? आधी नीचे और आधी ऊपर। बोलो हाँ है ना? तो ये पूरा कितना है? ये वाला y2 माइनस y1। नहीं आ रहा क्या? तो ये अपनी जगह, पास में इस वाले पानी मत देखो, बस ये वाला पानी देखो, ये वाला दिख रहा है क्या? ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो वह अपनी जगह से जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, यानी ये और ये बराबर है। ये पूरा कितना है? y मैक्स माइनस y मीन, तो आधा कितना होगा? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर बात समझ आ रही कि नहीं आ रही थी पहले? यहाँ पर नहीं आ रही क्या? तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ भैया ये कितना होगा, एक मिनट,
बस देखना, बस इतना, ये वाला। तो आपका जवाब बताओ क्या है? ये आई थिंक आप बोलोगे सर वाई मैक्स माइनस वाई मिन बाई 2, इसकी बात हो रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आप कहानी सुनते जाते थे बच्चों की तरह, नहीं समझ में आया? बस याद करने वाली क्या चीज़ है, अगर लिक्विड आधी होगी कि सिलेंडर के अंदर और आपने घुमाना चालू कर दिया, अगर इसका बॉटम दिखने लगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ, लिक्विड बाहर नहीं जा रही है, तो क्या जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो और इसका वॉल्यूम आपस में क्या होंगे? नहीं, इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। बोलो हाँ है ना, अगर बॉटम देखना है तो। नहीं समझ में आ रहा है? अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ, मुझे आप ही समझाओ कि ये बताओ कहाँ गया, यहाँ से ये कितना है? y मैक्स, और ये कितना है? y मिन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब कहानी सुनते जाओ। क्या मैंने आपको अभी कुछ समय पहले ये बताया था कि y मैक्स की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ही था ना, ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस ऑफ y मिन। ये तो हम बात कर रहे थे, ये तो हम बात कर रहे थे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब कहानी सुनते जाना भाई साहब, वो बात कर रहे थे ना यहाँ पर, सुनते जाओ। मुझे एक चीज समझा दो, बस आप समझो। अगर मैं ये तुमसे बोल दूं कि ये बताओ कि y नॉट कितना आएगा, y नॉट कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ तक, यहाँ तक। बोलो हाँ है ना? तो y मिनिमम में अगर ये ऐड कर दिया जाए, ये बोले तो ये, तो y नॉट आ जाएगा। यानी y नॉट कुछ और नहीं है, y मिनिमम प्लस प्लस y मैक्स माइनस y मिन बाई 2। यानी इसका मतलब है, बोलो क्या चीज, बोलो बेटा, y नॉट, ये 2 आया तो 2y मिनिमम माइनस y मिनिमम, यानी एक प्रकार से y मिनिमम प्लस y मैक्स बाई 2। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आराम से रिलैक्स मोड पे रहना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, मैं ही बगल में लिखूंगा इसको, बगल में अगर ट्रांसफर कर देता, बोलो हाँ है ना, ट्रांसफर करें कि अपन से डायरेक्ट वैल्यू डाल दें? वैल्यू डाल दें डायरेक्ट, है ना? चलो मैं ट्रांसफर करता हूं। अब बताओ, इसको ध्यान से देखो, y मैक्स की वैल्यू, y मैक्स y मीन जो भी आपको समझ में आए, बोलो हाँ है ना। अब मैं वहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। मैं सोच रहा हूँ तो इसको वो करने को, ट्रांसफर करने को, और उधर कर लूँ कोने में, देखो वो थोड़ा एक लाइन में आ जाएगा मेरा, y मैक्स माइनस y मीन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, ये मिल गया मुझको। और यहाँ से 2 को कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा y मैक्स प्लस y मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2y। अच्छा क्वेश्चन और रट लो, वो ये कहेंगे कि जो पानी हो कितना भरा हुआ है? y नॉट। क्या है? y नॉट। अरे बोलो यार, बात में आ गई क्या? तो आप नोटिस करो, जो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाला जा रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? y नॉट। स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था, बोलो हाँ है ना। उन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम लेवल कितना है? y1। मिनिमम लेवल कितना है? y2। तो पानी कितना भरा हुआ था? तो y1 प्लस y2 बाई 2। नहीं आया क्या? रिलैक्स, आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दो तो मुझे लगता है कि ये आ जाएगा 2y मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस 2y नॉट। हमें तो y मैक्स चाहिए, बोलो हाँ है ना। आराम से, क्या रट रहे हो? क्या समझ में तो आ रहा है क्या कहानी चल रही है ना? अगर मैं ये कहूं कि y मैक्स कितना होगा तो 2 से डिवाइड मार दो, तो 2 से डिवाइड मारोगे तो यहाँ खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा y नॉट और ये 2 यहाँ जाएगा, बोलो हाँ है ना। ये ओमेगा स्क्वायर बाई 4g, ये रटने वाली चीज़ हो गई। कोशिश करना याद रहे, कोशिश करना याद रहे। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं
इसमें से इसको माइनस करो तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ माइनस, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा बोलो 2y, बोलो मिनिमम 2y मिनिमम, आगे बोलो इज इक्वल टू 2y नॉट माइनस यस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, 2 से डिवाइड मार दो पूरे को, तो भाई साहब y मिनिमम ये आया y नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4g। बोलो क्लियर है कि नहीं है, कहाँ दिक्कत है? क्या आपको बस ये याद कर लो, ये कहाँ जाएंगे प्रूफ करने पे चक्कर में पड़ेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए। अच्छा दिमाग लगाओ, एक मिनट दिमाग लगाओ भाई साहब, ये जो सुनो यार, ये जो इक्वेशन है इसके लिए तो हम बर्नौली यूज़ करना सीख जाएंगे धीरे से। इसके लिए बर्नौली यूज़ करना जानते ही हम लोग, वो इक्वेशन बवाल मचाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बर्नौली लगाएंगे काम कर लेंगे। फिर हमको ये तो याद रखना पड़ेगा कि अगर एग्जैक्ट फिट हो जा रहा है तो बताओ क्या होगा, पानी एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। बस ये याद रहे, बोलो हाँ है ना, तो हम यहाँ पर फटाक से क्या करेंगे, अपना बाकी सब ताम झाम फैला लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी।